सो एक बार फिर आप सभी को अंकित शर्मा का प्रणाम। बेटा कॉन्सेप्ट है इनर क्लासेस। सो आई विल राइट क्लास विद इन द क्लास is called inner class. बेटा अगर मैं क्लास के अंदर क्लास बना दूंगा that is called inner class. So बेटा inner class मैं कब यूज करूंगा? inner class just behaves like encapsulation, protection from external environment. बेटा इस क्लास ने इस क्लास को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास. बेटा दोबारा देखो, इस क्लास ने इस क्लास को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास. बेटा डिस्कशन करेंगे इनर क्लास का. We have different type of inner classes. First of all, we are going to discuss simple inner class. So I have a class outer. In class outer, I have a method like void f1. In this one, I have print SOPA. Let's say A is a method like 10. So बेटा मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल लिया A और एक मेथड लिया F1, उसको प्रिंट करा लिया. सिंपल है बेटा, कोई इनर क्लास नहीं है अभी तक, कोई आउटर क्लास नहीं है, एक ही क्लास है. उसके अंदर एक मेथड है F1 जिसके अंदर मैंने वेरिएबल को प्रिंट करा है. बेटा एक और क्लास बना रहे, क्लास इनर. बेटा मैंने क्लास इनर के अंदर भी एक मेथड बनाया void f1 system डॉट आउट डॉट प्रिंट. तो बेटा इस क्लास को रैपरिंग प्रोवाइड कराई है. बेटा दोबारा समझो, इस क्लास को रैपरिंग प्रोवाइड कराई है. किस क्लास ने? आउटर क्लास ने. सो क्लास विद इन द क्लास इज कॉल्ड इनर क्लास. अब बेटा क्वेश्चन क्या है कि मैं इस क्लास को कैसे एक्सेस कर सकता हूं. ठीक है. सो लेट्स से आई हैव अ मेन मेथड. व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बिल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. outer O equals new outer. तो बेटा अब मेरे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया. अगर बेटा मेरे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया विद द हेल्प ऑफ डॉट न्यू इनर. बेटा डॉट लगाकर मैंने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना दिया. सो आई कैन सेव इट आउटर डॉट इनर. बेटा दोबारा देखो, सबसे पहले मैंने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट सिंपल बनाया जैसे नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है. आउटर क्लास के अंदर अगर वेरिएबल होता तो मैं क्या लिखता? O डॉट ए. मेथड होता बेटा O डॉट F1. लेकिन बेटा आउटर क्लास के अंदर एक और क्लास है. टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास आई हैव टू यूज द न्यू ऑपरेटर विद द नेम ऑफ द क्लास. और बेटा मैं इसको इनर में सेव नहीं करा सकता क्योंकि इनर को तो मैं जानता ही नहीं. व्हाट आई कैन आइडेंटिफाई कि आउटर क्लास के अंदर एक इनर क्लास है, उसका रेफरेंस आपको मिलने वाला है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लासेस.
बेटा कुछ बातें याद रखना, इस A1 को आप यहां यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन बेटा अगर यहां B होता, लेट्स से B इक्वल्स 30, इस B को आप इस क्लास से बाहर नहीं जानते तो बेटा आप यहां यूज नहीं कर सकते। बेटा दोबारा देखो, इस A का स्कोप इस पूरी क्लास में है, इस क्लास के अंदर ही एक क्लास है, तो आप A का यूज कर सकते हो। लेकिन बेटा इस B का स्कोप सिर्फ इस क्लास के अंदर है, सो आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इनर क्लासेस। सेकंड केस, एक क्लास मेरे पास है, एक और क्लास मेरे पास है, सो आई हैव टू क्लासेस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन क्लास बी स्टैटिक? क्लास कैन बी स्टैटिक और नॉट? And the answer of this question is only inner class can be static. Please write down this one. Only inner class can be static. So बेटा सिर्फ inner class क्या हो सकती है? Static हो सकती है। सो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस A को प्रिंट कराया, क्लास कैसी है बेटा? स्टैटिक। बेटा एरर आ जाएगी, क्यों? स्टैटिक क्लास के अंदर जो मेथड आप यूज करेंगे, जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं आउटर क्लास के, वो भी क्या होने चाहिए? स्टैटिक। समझ गया बेटा? जो भी मेथड, जो भी फंक्शंस, जो भी वेरिएबल्स हम यूज करेंगे यहां पर, वो भी क्या होने चाहिए? स्टैटिक। क्योंकि बेटा ये क्लास ही स्टैटिक है। समझ पा रहे हैं आप? ये क्लास ही स्टैटिक है। सो बेटा अगर ये क्लास स्टैटिक है तो आउटर के कितने भी ऑब्जेक्ट बने, इस क्लास की एक ही कॉपी मेमोरी में आएगी। बेटा दोबारा समझो, इस आउटर के कितने भी ऑब्जेक्ट बने, इस क्लास की सिंगल कॉपी मेमोरी में आएगी। और बेटा अगर सिंगल कॉपी मेमोरी में आई है, सो इट कैन एक्सेस ओनली सिंपल एंड सिंगल वेरिएबल। तो बेटा वी हैव टू मेक इट स्टैटिक, सिंगल कॉपी। समझ रहे हैं आप? जब तक बेटा अगर यहाँ एक कॉपी है तो यहाँ भी एक ही कॉपी होनी चाहिए। बेटा एक कॉपी कब होगी? जब ये स्टैटिक होगा। बेटा एक्सेस कैसे करेंगे? न्यू आउटर डॉट आउटर डॉट इनर ओ। बेटा अगर ये वेरिएबल होता, कोई वेरिएबल ए है जैसे, तो मैं क्या लिख सकता हूं? आउटर डॉट ए इन अ केस ऑफ वेरिएबल। लेकिन ये क्या है बेटा? क्लास। तो बेटा मैंने अब ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने कंपाइलर से क्या कहा कि ये जो न्यू है ना, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, लेकिन आउटर क्लास ने इनकैप्सुलेट कर रखा है किसको? इनर को। इट मीन्स बेटा मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे इनर की सिग्निफिकेंस नहीं पता, इनर की आइडेंटिटी नहीं पता। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा कंपाइलर से कि आउटर क्लास के अंदर एक इनर क्लास है जो कि कैसी है बेटा? स्टैटिक। और वो स्टैटिक का आप ऑब्जेक्ट बनाए, रेफरेंस को सेव करा दें ओ के पास। बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनर क्लास कैन बी स्टैटिक। समझ गए बेटा? ये सेकंड केस था। अब आप देखें थर्ड केस क्या है।
बेटा दो केस हमने डिस्कस किए हैं, एक क्लास के अंदर सिंपल क्लास है, एक क्लास के अंदर स्टैटिक क्लास है। स्टैटिक क्लास कैन बी नेस्टेड क्लास कैन बी स्टैटिक। बेटा थर्ड केस क्या है कि मेरे पास एक आउटर क्लास है। अब बेटा आउटर क्लास के अंदर मेरे पास एक F1 मेथड है। बेटा अगर इस मेथड के अंदर मैं कोई क्लास बना दूं, बेटा क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड है, मेथड के अंदर एक क्लास है, तो बेटा इस क्लास का यूज मैं सिर्फ इस मेथड के अंदर ही कर सकता हूं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन बिल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड आई कैन कॉल व्हाट F1। तो बेटा इनको हम कहते हैं इंस्टांस क्लासेस, लाइक इनसाइड मेथड्स, इंस्टांस क्लासेस। समझ गए आप? बेटा ये क्लासेस को मेमोरी कब मिलेगी, जब आप इस F1 को कॉल करेंगे। देखो जब मैं आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इस F1 को कॉल करूंगा, तो बेटा इसको मेमोरी मिलेगी। देन ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद F1 वर्किंग होगी, मेमोरी से बाहर हो जाएगा। तो बेटा एक केस ये भी है। लास्ट केस क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। बेटा मेरे पास एक इंटरफेस है। बेटा मैं याद दिला दूं, ऑल मेथड ऑफ इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, ऑल वेरिएबल्स ऑफ इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड फाइनल। बेटा इस क्लास को इस क्लास के अंदर एक मेथड है बेटा F1, उसके अंदर इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट पास होता है एंड आई हैव कॉल्ड। बेटा अब है क्या, मेरे पास एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड है F1, वो एब्स्ट्रैक्ट है, आई ओके। एक क्लास है बेटा A, उसके अंदर एक मेथड है F1, या इसको F2 कर दो, नाम कॉन्फ्लिक्ट ना करे बेटा, इसको F2 कर देता हूं। और बेटा F2 को कॉल करने के लिए मुझे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो बेटा इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, समझ रहे हैं आप? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इन अ मेन क्लास व्हाट आई कैन डू, बेटा सबसे पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैसे? a इक्वल्स न्यू a। बेटा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद बेटा बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं F2 को कॉल करूंगा। व्हाट आई विल राइट a डॉट F2। लेकिन बेटा मैं अगर यहाँ इंट लिखा होता तो मैं 10 पास करता, फ्लोट लिखा होता तो 10.0f पास करता, डबल लिखा होता तो मैं 10.0 पास कर सकता। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस आई। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे। बेटा मैंने क्या लिखा, न्यू आई। पब्लिक वॉइड F1। बेटा इनको हम कहते हैं अनोनिमस क्लासेस। बेटा पहली बात तो ये कि इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता था, मैंने जबरदस्ती इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो बेटा हुआ क्या, बैकग्राउंड में क्लास बनी, लेट्स से क्लास बैकग्राउंड, उसने बेटा इस इंटरफेस को एक्सटेंड भी कर लिया। और बेटा इतना होने के बाद हमने उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी भी प्रोवाइड करा दी। बेटा दोबारा देखें, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई बैकग्राउंड में, ऑटोमेटिक जावा कंपाइलर ने बनाई। और बेटा उस क्लास ने क्या किया, उस क्लास ने इस क्लास को इंप्लीमेंट भी कर लिया, उसके मेथड को बॉडी भी दे दी। और बेटा वो इंस्टेंस
पास हो गया। तो बेटा ऐसे क्लासेस जिनका नाम नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अनोनिमस क्लासेस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज क्लासेस। थैंक यू।